गुरसेन महाराज की प्राण प्यारी पवर रेखा की कोख से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। एक दिन महाराज जोग गुरसेन जिस समय पर महलों में पहुंचे हैं तो मैया पवर रेखा ने पिया को बैठा लियो, अपना सर राजा की गोदी में ढुलका दिया और गोद में पड़ी पड़ी रोने लगी। महाराज ने देखा कि मेरी गोद में पड़ी पड़ी पवर रेखा रो रही हैं। एकदम से कहने लगे, हे प्राण प्यारी पवर रेखा, तुम क्यों रो रही हो? जवाब दिया, महाराज इतने दिन हो गए अब तक कोई संतान पैदा नहीं भई। मैं बांझ कहलाई जा रही हूं, तुम भी निबल कहलाए जाते हो और इस महल के अंदर बड़े बड़े असगुन मुझे होते हैं पिया, आंगन में मुझे अच्छा नहीं लगता है। भैया है बाबा शेर भैया, भगवान प्रसन्न रखें, जो ठीक रखें। सामने देखो, सामने चलो ठीक। भैया सम्मान कर रहे हैं, मुद्राओं का हाथ डालकर, भगवान प्रसन्न रखें, खूब नाचो करते हैं, अच्छे भैया हैं। रामकृष्ण भैया हैं जो इन्होंने सम्मान किया है, मुद्राओं का हाथ डाल करके, भगवान प्रसन्न रखें। तो मैया पवर रेखा कहने लगी, पिया कहां तक असगुन होते मैं तुम्हें बताऊं। मेरी बिंदिया सैया रपटी भाल पे छूटी, पवर रेखा कहने लगी, महाराज बहुत बुरे बुरे असगुन होते महल में मुझे। मेरी बिंदिया सैया रपटी भाल पे छूटी, बजरंग पलिका की पाटी लपकी टूटी, बजरंग पलिका की पाटी। मेरे पिया के होनी होनहार बलवान, कछु होनी है अनहोन, अकल निकब तुलाई देव भरतौर, होनी है अनहोन, कछु धीरे धीरे कह रही है रानी, धीरे धीरे कह रही है, बालम से रही है बतलाई, जब धीरे धीरे कह रही है, साजन से रही है चमत्कार, मतो धीरे धीरे कह रही है, साजन सुरई चमत्कार, जतो धीरे धीरे। मैया पवर रेखा महाराज जो गुरसेन से कहने लगी, पिया बेटा कोई भाव नहीं है, आंगन में भी अच्छा नहीं लगता है, बुरे बुरे असगुन मुझे होते हैं, लेकिन एक बात तुमसे जरूर कहना चाहती हूँ पिया, मुझे आज्ञा दे दो तो हम कहें। राजा बोले, बात बताओ गोरी। एकदम से बोली, सुनो पिया, मेरो अंगना में मनो नहीं लगी रहो है, कहीं डोले आवे, मेरो आंगन में मनो नहीं लगी रहो है, कहीं डोले आवे, मेरो अंगना में मनो नाय लगी रहो है, चलो डोले आवे, मेरो आंगन में मनो नाय लगी रहो है, चलो डोले आवे। पवर रेखा अपने पिया से आज्ञा ले रही है,
कहाँ बोली जो बच्चे कैसे दौड़ लगा रहे हैं। गाँव जंगलों की शहर करूंगी, गाँव जंगलों की शहर करूंगी, शहर करूंगी, मैं तो शहर करूंगी। अरे बगिया में जाए मैं तो ढोले आऊं और ढोले आवे मेरो अंगना में मनो नाए लगी रहो है चलो डोलिया पे। मेरो आंगन में मनो नाए लगी रहो है चलो डोलिया। रूप बांसों में मैं कथा सुनूंगी, सुनना अरे रूप बांस में जाए कथा में सुनूंगी और जीवन सफल बनाए आवे मैं तो डोले आवे। मेरो अंगना में मनो नाए लगी रहो है चलो डोलिया पे। मेरो आंगन में मनो नाए लगी रहो है चलो डोलिया पे। जो पवर रेखा ने कही महाराज अंगनों में अच्छो लगा तो ना है, तुम्हारी कृपा हो जाए तो कब बगिया में थोड़ो बहुत डोले आए मन को बिलवाए आए। उग्रसेन कहने लगे ठीक है जा तो रही हो, लेकिन हमारा 2 घोड़ों वाला रथ है बाई लाइन जाओ और 2-4 लड़कियां को लाइन जाइयो, अकेली न जाइयो, 2-4 लड़कियों को साथ में लेके जाना। इसमें एक लड़की रथ हाँक लेती है जिसका नाम अंजलि है, उसे जरूर ले जाना। मेरे प्यारे भक्तों पवन रेखा ने रथ सजवा लिया, हिन हिना करके घोड़े तैयार हो गए, रथ में बैठ गई पवन रेखा और एक सहेली रथ हाँकन लगी। धीरे 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 जंगल की ओर जब रथ पहुंचा क्या देखा, बहुत सुंदर एक बाग है। बगिया में बड़े बड़े वृक्ष शोभा दे रहे, फूल खिले हुए थे, उनमें कुछ फल भी लगे हुए हैं, घनी छाया, झरना बह रहा है और उन वृक्षों पर पपिया, मोर, कोयल, तीतर बोल रहे हैं। कोयल बोलते मोर बोलते है ना तो बहुत अच्छा लगता है रानी को। मेरे भक्त चिड़ियां बोल रही, चिड़ियां जब चिड़ियां कोयल मोर बोलते हैं मेरे भगवत प्रेमियों मोरों की आवाज आती है। पवन रेखा ऐसा सुहावना देख करके रथ को रुखवा लेती है और प्यारे भक्तों बगिया में जाके घुसे। और जो बगिया में पवन रेखा अंदर घुसी संग की सहेलियों संग ही संग आए गए। अब रानी कुछ गुनगुनाता वही फुलवारियों को देखती हुई आगे को जा रही है और कुछ सहेलियां जो पीछे पीछे आ रही थी कोई फुलवारियों में जाके खड़ी हो गई, कोई कुछ देखने लगी, कोई कुछ देखने लगी। कहने का मतलब रानी अकेली आगे को बढ़ी चली गई, लड़कियां बिछुड़ गई। लेकिन जब बिछुड़ गई तो उसी समय जंगल में आगे को बढ़ी। मेरे प्यारे भक्तों शेर की आवाज हुई और शेर की जैसे आवाज हुई है, शेर की आवाज सुनकर के पवन रेखा डर गई। जो डरी तो एकदम से चीखने लगी, पिया मुझे बचाओ, शेर खा जाएगा, पिया मुझे बचाओ, भेड़िया डस लगा, बचाओ। आए हाय, पवन रेखा मुट्ठी को बंद करके आंखें बंद करके भाग रही थी और जो कुछ दूरी पे पहुंची तो एक गजब हो गया भैया प्रदीप। क्या भाव,
एक दुर्मिल का नाम को राक्षसुरे के घूमत वहां पे आयो। दुर्मिल के नाम को राक्षसुरे के घूमत वहां पे आयो। रानी को यौवन देखो रे मुंह में पानी लायो। महाराज हतो जो कैसो अब संयोग और मन में पापी सोच रहो मैं कर ले जासे भोग। बहुत सुंदर है। राक्षस के मन में पाप आ गया। भैया लख मैया की दशा के दुश्मन दिल में दहलाना। अब तो लख रानी को रूप के पापी दिल में हर्षानो। भैया लख मैया की दशा के दुश्मन दिल में हर्षानो। जो मैया पवर रेखा के रूप को देखा सोई दुर्मिल नाम का राक्षस अपने ओठों पे जी फिराने लगा। सोचने लगा जो औरत बहुत सुंदर है जाके साथ में तो प्यार किया जाए। और ये पापी जब आगे को बढ़ा तो मैया को नहीं पता है कि क्या घटना घटने वाली है। आगे बढ़कर के प्यारे भक्तों मैया तो चिल्ला ही रही थी मुझे पिया बचाओ मुझे पिया बचाओ। लेकिन जाने क्या करो महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। जब सामने खड़ा हुआ तो एकदम से बोला हे बबर शेर की औरत होकर के भेड़ियों से डर रही है। आंख खोल। मैया ने जैसे आंखें खोली बाने ना जाने पाई कि जे मेरे पति ना है। जल्दी में ना समझ पाई सो एकदम कलेजा से चुपट के बोली पिया तुम नहीं आ जाते तो जंगल में शेर खा जाता भेड़िया खा जाता। अब क्या बोला मुस्कुरा के गोरी मैं जानता था तो तू डरेगी लेकिन मेरी बात सुन। ओ गोरी मत तुम रुदन करो हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सामने ओ गोरी भला कौन बड़ा हिम्मत वाला। और क्या बोला वो मिठ बोला आओ बाहर का सुख लूटे। आगे चलो कुछ जीवन भी भर को है दिखलाए। जो बन के खिले हुए गुल हैं जीवन से उन्हें शर्माए। चलो बगिया में बाहर चल के लूटेंगे। हैदैया जो जाने कहीं बाहर लूटेंगे। सो मैया बोली का पागल हो गए हो ऐसा तो पशु पक्षी भी नहीं सोचा करते हैं और तुम ऐसी बात सोच रहे हो। दुर्मिल नाम का राक्षस कहने लगा पगली तू पतिव्रता बनती है और पति की आज्ञा का पालन नहीं करती। मैया कहने लगी महाराज तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। क्या किया है धोखे से बा नीचने करो सती संभोग। छल कर दिया रानी के साथ। धोखे से बा नीचने करो सती संभोग। अंत में प्रगट गो पापी को संयोग। हे भैया ठगम मिल गयो बीच डगरिया में लई धन की लूटी गई।
बचो चुनरिया में लई धन की लूट गठरिया। एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई लूटी गठरिया। एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई लूटी। मेरे भगवत प्रेमियों, माताओं, बहनों, जिस समय रानी के साथ में छल हुआ और जो अपने रूप में दुर्मिलक नाम का राक्षस आया असली रूप में, सोई मैया ने जानी दैया रे दैया, जब मेरो पिया ना है जब पापी कहाँ से आएगा? ओरे नीच, ओरे पापी, ओरे हत्यारे, तूने मेरे पिया को रूप धारण करके मेरे धर्म रूपी दीपक को बुझा दिया। अगर इस तरीका से मेरे सामने आता तो तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। हाय दैया, जो भस्म को नाम लो सो बोलो। मुझे भस्म करती तू नहीं जानती है। मैंने देखा कि तेरी गोदी खाली है, तूने मेरी इच्छा को भर दिया, मैंने तेरी इच्छा को भर दिया। जा, तेरे एक बलवान बेटा पैदा होगा भी कैसा मैं बताऊं। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। समान योद्धा होगा, कोई नहीं जीत है पाएगा। बहुत सुंदर है। हाय राजा नर की चले कहाँ, फिर इंद्र हार की जाएगा। और सुरानी ऋषि मुनि को ब्राह्मण को दुनिया में बहुत कुछ सताएगा। इतनो याद रहे वो हरि हाथन से जाएगा। ऋषि मुनि गौ ब्राह्मणों को बहुत सताएगा और अंत में वो भगवान के हाथों से मारा भी जाएगा। इतना कह के मेरे प्यारे भक्तों, वो दुर्मिलक नाम का राक्षस बहुत तेजी से हंसा, बहुत तेजी से हंसले पापी। और हंसले और हंस। मेरे प्यारे भक्तों, हंसता हुआ दुर्मिलक नाम का राक्षस वहां से चला गया। मैया अकेली खड़ी खड़ी तड़प रही है। तब तक घूमती हुई जाके संग की सहेलियां आ गई और जो सहेलियां आई पूछने लगी, बहना जब हम मथुरा से आई थी तब तुम 16 श्रृंगार करे थी, अब तुम्हारा श्रृंगारू बिगड़ गो। जब चुनरिया महली कैसे हो गई, तेरे ओठन की लाली कैसे छुट गई, तेरे माथे की बिंदिया नहीं नजर आ रही है और तेरे शरीर पे जो धूल कहां से लग गई। मैया बोली, बहना जल्दी चली चलो और ना रुकूंगी। जब जंगल के अंदर बड़े बड़े काले मुंह के बंदर रहते हैं, बंदर वो कहाँ है बंदर, कहाँ करेगा बहना, वह बंदर को मुंह तो दिखाई दे। एकदम से बोली, बहना वह बंदर को तुम न देखो। बहन तू नहीं जानती है तो क्या जवाब दिया है पवर रेखा ने। एक हट्टा गट्टा सा बंदर मेरे गाल में थप्पड़ मार गया। पवन रेखा कहने लगी है, बहना एक हट्टा गट्टा सा बंदर मेरे गाल में थप्पड़ मार गया। बहुत सुंदर है। सबरो सिंगारो बिगाड़ दिया। बन
सबरो सिंगार बिगाड़ दयो बहना मेरी चादर फाड़ गया। बाबा रेखा कहने लगी और दीदी और जल्दी से तू घर को चल दे, सुन मेरी बहन सजन से बोल दूंगी जो घटना घट गई जंगल में मेरी सुन लो आली भेद सब खोल दूंगी। घर को चल दे जल्दी से सुन मेरी बहना पिया से बोल दूंगी जो घटना घट गई जंगल में सुन मेरी आली भेद सब खोल दूंगी। एकदम से बोली बहना अब ना रुकूंगी जंगल में, चलो घर के लिए। पवर रेखा से सहेलियां बोली जरा मुझे भी तो बता वो कहाँ है बंदर। पवर रेखा कान लगी बहना तू नहीं जानते रात मैंने बहुत अच्छे सपनों देखो, इधर का चित्त इधर कर दिया। क्या कह रही है सपनों सहेली देखो मैंने रात को जी सपनों सहेली देखो मैंने रात को जी। बोली सपनों सहेली देखो मैंने रात को जी। और क्या बता रही ए जी सपने में हमें सपने में मैंने देखे भरतार सपनों सहेली देखो बहना रात को जी। जी सपने में मैं सपने में देखे भरतार सपनों सहेली देखो मैंने रात को जी। और क्या बोली रथ को